Most welcome at my YouTube channel Study with Satish. This is the topic for today's discussion. It is calculation of gaining ratio. Now listen, gaining ratio is calculated when a partner retires or dies. When a partner retires or dies, his share of profit is taken over by the remaining partners. अब देखो यहाँ पर इस पॉइंट में हम लोग डिस्कस इस पॉइंट का करेंगे कि गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और जब भी रिटायरमेंट का केस हो या एक्सपायर का केस हो फर्म में पार्टनर के साथ, तो उस कंडीशन में गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन किया जाता है. दिस रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग मेथड. जब इस रेशियो को कैलकुलेट किया जाता है तो आप इन दोनों पॉइंट्स को केयर करोगे. इफ़ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. सपोज दैट क्वेश्चन में जैसे देखो पॉइंट में कहा ना कि इफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स. रिमेनिंग की मीनिंग यहाँ पर ये हो गई, जैसे सपोज दैट ए बी और सी तीन पार्टनर हों, उसमें से कोई एक पार्टनर अगर हम सी को ही मान ले फर्म से रिटायर कर जाए या एक्सपायर कर जाए, तो रिमेनिंग पार्टनर्स हमारे ए और बी बचे. इफ़ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. अब ए और बी का जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका अगर न्यू रेशियो क्वेश्चन में ना दिया हो, it will be assumed that the remaining partners continue to share profits in the old ratio. अब ऐसी कंडीशन में ये ऑटोमेटिकली आप मान के चलोगे कि जो उनके ओल्ड रेशियो बचेंगे वहीं रिमेनिंग पार्टनर्स के अब नए रेशियो बन जाएंगे. उसी रेशियो में वो अपना प्रॉफिट और लॉस शेयर करना शुरू करेंगे. देखो एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया, जैसे ए बी एंड सी शेयर्ड प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. If B retires, his share will be taken by A and C in the ratio of 5:2. अब देखो यहाँ पर अगर हम B को रिटायर मान लेते हैं तो B का रेशियो जो 3/10 बन रहा था तो वो अब नहीं रहेगा, तो बचा क्या, A और C 5:2 का रेशियो बना. तो यहाँ पर यही पॉइंट कहा गया कि A and C in the ratio of 5:2 and the new ratio in future will also be 5:2. ऐसी कंडीशन में जबकि रिमेनिंग पार्टनर का न्यू रेशियो ना दिया हो, तो उस कंडीशन में जो ओल्ड रेशियो होगा उसमें रिटायरिंग पार्टनर को हटाने के बाद जो रेशियो बचेगा दैट इज़ द न्यू रेशियो बिटवीन द रिमेनिंग पार्टनर्स. एंड वन मोर पॉइंट, कीप इट इन योर माइंड, दैट इज इफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स इज गिवन इन द क्वेश्चन, गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग ओल्ड रेशियो फ्रॉम द न्यू रेशियो. ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा. अगर क्वेश्चन में रिमेनिंग पार्टनर्स का न्यू रेशियो दिया हुआ है, इस कंडीशन में जब हम गेनिंग रेशियो काउंट करने जाएंगे देन गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो का हम फार्मूला अडॉप्ट करेंगे. ओके, नाउ सी हियर आई हैव टेकन वन क्वेश्चन फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग. सी ए बी एंड सी थ्री आर पार्टनर्स. ए बी एंड सी वे आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2/6, 1/2 and 1/6. A retires. Now remember this point. A retires and surrenders 2/3 of his share in favor of B and remaining in favor of C. Calculate new ratio and gaining ratio. अब अगर ये क्वेश्चन हमको करना हो तो देखो अब इस क्वेश्चन में हम लोग करेंगे क्या, A शेयर विल बी डिवाइडेड बिटवीन. अब अगर A ही तो पार्टनर रिटायर हो रहा है फर्म से हमारा. अब अगर ए पार्टनर का जो शेयर है वो रिमेनिंग पार्टनर कौन, बी और सी में डिवाइड होगा, तो देखो क्वेश्चन में ए शेयर विल बी डिवाइडेड बिटवीन बी एंड सी इन द रेशियो. आपको दिया हुआ कि 2/3 इन फेवर ऑफ ए. देखो ए रिटायर्स एंड सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ बी. तो अगर वो 2/3 बी के फेवर में शेयर कर देता है तो उसके पास कितना बच रहा है, तो बच रहा है उसके पास 1/3. अब ये 1/3 वो किसको सरेंडर करेगा, सी को सरेंडर करेगा. तो बी की अगर हम बात करें तो बी को गेन कितना होगा ए के रिटायरमेंट के समय, और सी को गेन कितना होगा ए के रिटायरमेंट के समय. बी विल गेन 2/3 ऑफ 2/6. 2/3 कहाँ से आ गया, ये 2/3 विच इज सरेंडर्ड बाय ए इन फेवर ऑफ बी ऑफ हिज शेयर 2/6. तो 2/3 ऑफ 2/6 जब हम करेंगे तो ये बना हमारा 2/9. अब 2/9 कैसे बनेगा, देखो ये कैलकुलेशन किया गया आपका, मल्टीप्लाई करोगे 2 2 4 एंड 6 3 18. ठीक है, अब बी का न्यू शेयर क्या हो जाएगा 1/2, पहले से उसका है
2/9 उसको जो मिल रहा है अभी, दोनों हमने ऐड किया, 13/18 बना बी का नया शेयर। सी की अगर हम बात करें तो सी के साथ भी वही कंडीशन बन रहा है, 1/3 ऑफ एज शेयर। अगर हम इस कंडीशन को देखें तो क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा, सी के केस में सी विल गेन 1/3 ऑफ एज शेयर। एज शेयर हाउ मच, 2/6, तो 1/3 ऑफ 2/6 किया अगर हमने तो ये हमारा बना 1/9। तो सी का नया शेयर क्या हो जाएगा, 1/6 + 1/9 इज इक्वल टू, सॉल्व करोगे तो 5/18 हो जाएगा आपका ये। न्यू रेशियो 13:5। ए का देखो, बी का देखो 13/18 और सी के लिए 5/18, ये हमारा बना 13:5 न्यू रेशियो बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर्स। और गेनिंग रेशियो की अगर हम बात करें तो गेनिंग रेशियो तो हमारा 2:1 बन ही रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही ए ने सरेंडर कर दिया है बी और सी के फेवर में 2:1 के रेशियो में, तो 2:1 का ही इनका गेनिंग रेशियो बना। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग देखो। और इसके बाद एक क्वेश्चन देखो, मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है सी, दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क फॉर योर प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू। X, Y and Z are partners sharing profits in the ratio of 1/9 is to 1/3 and 5/9. Z retires and surrenders 3/4 say of this share in favor of X and remaining in favor of Y. Calculate new ratio and gaining ratio. ठीक है, try to solve this question. This is for your practice point of view and it will be proof beneficial for you. After seeing this video, please like it, share it and subscribe this channel. Okay, thank you so much for watching this video.